हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाटा एंड स्टोरेज के बारे में। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या होती है? व्हेन डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे दैट इट गिव ए मीनिंगफुल रिजल्ट। जब डाटा को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि यह हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डाटा, इसमें क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इट कैन ओनली अंडरस्टैंड टू स्टेट्स सच एज ऑन एंड ऑफ। कंप्यूटर हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह हमें दो स्टेट्स देता है, ओनली ऑन और ऑफ। है ऑन स्टैंड फॉर वन, ऑन में वन होता है एंड ऑफ स्टैंड फॉर ज़ीरो, और ऑफ के पक्ष में ज़ीरो होता है। 1 and 0 आर नोन एज द बाइनरी नंबर्स। 1 और 0 दोनों ही हमारे बाइनरी नंबर्स हैं। जैसे कि टेबल में 8 बिट्स 1 बाइट के इक्वल होता है, 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट के इक्वल होता है, जिसे हम KB कहते हैं। 1024 KB 1 मेगाबाइट के इक्वल होता है, जिसे हम 1 MB कहते हैं। 1024 MB 1 गीगाबाइट के इक्वल होता है, जिसे हम 1 GB कहते हैं। 1024 GB 1 टेराबाइट का होता है, जिसे हम 1 TB कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेमोरी एंड इट्स टाइप के बारे में। डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन द CPU मेमोरी यूनिट। डाटा और इसकी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं CPU मेमोरी यूनिट में। दे आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये 2 प्रकार की मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में क्या होता है? इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी इज नोन एज द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इंटरनल मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इट स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। कंप्यूटर पर काम करते समय यह डाटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। द डाटा स्टोर इन दिस मेमोरी गेट इरेज एज यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं, इस मेमोरी में स्टोर डाटा इरेज हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज 2 टाइप मेमोरी, रैम एंड रोम। पहले रैम में क्या होता है? रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए रीड और राइट मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक रीड और राइट मेमोरी है। द इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ऑन रैम। रैम पर इंफॉर्मेशन को हम लिख भी सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो रीड द इंफॉर्मेशन और रैम, और हम इसको रैम पर रीड भी कर सकते हैं। रोम में क्या आता है? इट इज़ यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़। इसका उपयोग उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए तैयार करता है। रोम इज ऑल्सो यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए रोम का यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। हम एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द CPU। यह CPU के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस कैन बी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा टू एंड फ्रॉम ए कंप्यूटर। एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस का यूज़ कंप्यूटर से डाटा को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है।
इसमें हम सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि का यूज़ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में क्या होता है? द हार्ड डिस्क स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। हार्ड डिस्क लार्ज अमाउंट में डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। दिस इज ऑल्सो मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस होता है। सीडी में क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ए कम्पैक्ट डिस्क। ये पहले से ही कम्पैक्ट डिस्क कहलाती है। ए सीडी इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। सीडी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। सीडी कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डाटा। सीडी 700 MB डाटा को स्टोर कर सकती है। इट कैन स्टोर साउंड, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट इच। यह साउंड को, इमेजेस को, वीडियोस को और टेक्स्ट को भी स्टोर करता है। डीवीडी में क्या होता है? ए डीवीडी हैज़ ए हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन ए सीडी। डीवीडी की स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है देन सीडी के। इट यूजुअली स्टोर अप टू 4.7 GB। यह 4.7 GB डाटा स्टोर कर सकती है। इट लुक लाइक ए सीडी, और यह सीडी की तरह ही दिखती है। पेन ड्राइव क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर कैपिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यह कॉपी और डाटा को ट्रांसफ़र करने, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेन ड्राइव इज स्मॉल इन साइज एंड लाइट वेट। पेन ड्राइव का स्मॉल साइज होता है और हल्का वेट होता है इसका। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड